But after Prayagraj, the river is called Ganga, not Yamuna. I could never understand. In geography, how do we decide which river is tributary of the other? जब भी हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी रिवर मेन है और कौन सी ट्रिब्यूटरी, तो उसके लिए जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है रिवर की लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नदी लंबी होगी ज्यादा, उसी को यूजुअली मेन रिवर माना जाता है। अब इन दोनों केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिवर गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर, जबकि यमुना की लेंथ है 1376 किलोमीटर। दूसरा फैक्टर होता है ड्रेनेज बेसिन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नदी कितने एरिया से वाटर कलेक्ट करती है। तो इन दोनों बेसिन की अगर बात करते हैं तो गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है वो है ओवर 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यमुना के ड्रेनेज बेसिन से काफी बड़ा है। और तीसरा रीजन है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में गंगा नदी को सिर्फ एक नदी के तौर पे नहीं देखा जाता है, बल्कि इससे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, तो हमेशा से इसको मेन रिवर का ही दर्जा मिला हुआ है। और चौथा रीजन है हमारे पास फ्लो कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नदी अपने कोर्स को कंटिन्यू रखे। तो अगर हम इन नदियों की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर यमुना रिवर गंगा से आके मिलती है, उसके बाद गंगा ही आगे फ्लो करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर मैटर करता है? तो शायद नहीं, क्योंकि ये सीजनल होता है, जो कि हो सकता है कि ग्लेशियर के पिघलने से हो जाए, हो सकता है कि बारिश ज्यादा होने से हो जाए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको मॉनसून में यमुना नदी में ज्यादा पानी देखने को मिले बारिश की वजह से, लेकिन वो रहेगी हमेशा ट्रिब्यूटरी ही। तो इन सभी बेसिस पे अगर बात की जाए तो द क्लियर विनर इज रिवर गंगा।